स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। आज की क्लास में हम बेसिकली क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन एज वेल एज पेपर स्कीम जो आपको क्लास 12 के वीडियो में शेयर की है, दैट इज द सेम स्कीम इन क्लास 11th ऑल्सो। 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा, 20 मार्क्स की प्रोजेक्ट फाइल होगी एंड इट वुड बी असेस्ड थ्रू अ वाइवा ऑल्सो। सो 80 मार्क्स आप रिटन एग्जाम के थ्रू लाएंगे एंड 20 मार्क्स इज थ्रू प्रोजेक्ट। सो व्हाट आर द टू बुक्स? फर्स्ट इज इंडियन क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। So there are two books, Indian Constitution at Work, Indian Constitution at Work, and another one is Political Theory. Another one is Political Theory. So आपकी ये दोनों बुक्स 40 प्लस 40 मार्क्स, so 80 will be of written and 20 will be of project. So the total paper is of 100. उसमें आपका एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, वो सारी चीजें आएंगी। So आज मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आई विल बी गिविंग द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? लाइक फॉर रनिंग अ कंट्री वी नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। सपोज घर की बात करें, घर में अगर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होने लगे, दो बच्चे हैं मुन्नू और चुन्नू। मुन्नू अगर पैसा पापा से मांगता है तो पापा बड़े प्यार से देते हैं, चुन्नू मांगता है तो उसको पहले 2-4 झापड़ देते हैं और कहते हैं भाग यहां से, क्या करेगा पैसे का। सो वहां पर चुन्नू के मन में आएगा ना कि देयर शुड बी सम रूल, कि वो जब ले जा रहा है पैसा तो उसको तो आराम से हंसते हुए दिया जा रहा है और मुझे कुछ पैसा तो नहीं मिल रहा है, मार और मिल रही है अलग से। सो सिमिलरली व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन अ फैमिली इन एब्सेंस ऑफ रूल, एक परिवार में जब दिक्कत हो सकती है, तो कंट्री की बात करें, सो कंट्री विल ऑल्सो फेस सेवरल प्रॉब्लम्स इफ देयर इज नो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन टू गवर्न द कंट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is a constitution? So constitution is a legal document. First of all, कैसा डॉक्यूमेंट है? Constitution is a legal document. That means a document which has legal importance. Legal document which has separate लीगल इंपोर्टेंस। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी अपनी सेपरेट लीगल इंपोर्टेंस हो, उसे हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई इट हैज सेपरेट लीगल इंपोर्टेंस? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे हमारे इंडिया के लिए। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स गिवन है, ड्यूटीज गिवन है, वेरियस इंस्टीट्यूशन का सेटअप गिवन है, उनकी रेगुलेशन गिवन है, किस तरीके से पार्लियामेंट होगी, किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा, एंड जजेस की बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट्स की बात है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, इलेक्शन की बात है। तो इतनी सारी बातें हैं और उन्हीं बातों को अप्लाई करने के लिए दुनिया भर के कानून बन जाते हैं। सो सेपरेट लीगल इंपोर्टेंस मतलब कि चलेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन की ही, एट लास्ट किसकी चलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कभी रॉन्ग नहीं होता। सो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया भर के कानून बन जाते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन तो हमेशा बना रहेगा बिकॉज इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब, जैसे कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों की बात करें, सो दे आर लिविंग डॉक्यूमेंट। अगर कोई गलत करता है तो बोलते हैं कि गीता में ऐसा पाप बताया गया है, पर्टिकुलर ग्रंथ में ऐसा पाप बताया गया। वो ग्रंथ तो खुद नहीं बोल रहा है ना, बट इट इज बिहेविंग लाइक अ लिविंग थिंग, लिविंग ह्यूमन बीइंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अगेन अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कि वो भले से ही एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट इट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग। व्हाई? बिकॉज उसके जो प्रोविजंस हैं दोज आर बीइंग अप्लाइड एट
वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नेंस, कि बहुत जगह उसको अप्लाई किया जा रहा है, विच हैज सेपरेट लीगल इंपोर्टेंस. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट, यू मे से कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री, चार्टर ऑफ द कंट्री, कि उससे बढ़कर कुछ नहीं है. और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें सो इट इज द विल ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों ने ही बनाया है इसे. अगर आप प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, दैट इज सेइंग द विल ऑफ द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया. जैसा वो बनाना चाहते थे वैसा उन्होंने प्रीएम्बल में लिख दिया. वो सेक्युलर बनाना चाहते थे, सॉवरेन बनाना चाहते थे, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे, सेक्युलर कंट्री बनाना चाहते थे. सो ये विल ऑफ पीपल है क्योंकि हम ही लोगों में से मिलकर गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. सो हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी, हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड उन असेंबली में छोटी छोटी कमिटीज थी. उन कमेटी में से एक ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. आज हम ब्रीफ चीजों को सीखेंगे, फिर एकदम डिटेलिंग में एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे. लाइक फ्रीडम पढ़ना है, हमें इक्वालिटी पढ़ना है, जस्टिस पढ़ना है, हमें सोशल जस्टिस पढ़ना है, हमें इलेक्शन पढ़ना है, हमें सेक्युलरिज्म पढ़ना है, हमें उसके बाद ये चीज देखनी है कि किस किस तरीके के राइट्स हैं हम लोगों को अवेलेबल. एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच हैज सेपरेट लीगल इंपोर्टेंस. अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन ऑन अनरिटन, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन. कैसा है बेटा? रिटन है, लिखा हुआ है. और किस तरीके का रिटन? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कोई क्वेश्चन आए विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हेन डिड इट अप्लाइड? कब अप्लाई हुआ? इट वाज अप्लाइड ऑन 26th of January 1950. इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज रिपब्लिक डे. वाई? ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अप्लाइड. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अप्लाइड, अप्लाई कर दिया गया था. क्लियर? थ्रू आउट द कंट्री. सो आप देखते हैं वी हैव टू बिग नेशनल फेस्टिवल्स, 15th of August एंड 26th of January. तो 26th of January को जो फ्लैग है वो अनफर्ल होता है, होस्टिंग नहीं होती है. फ्लैग ऊपर लगा होता है इस तरीके से, और हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको वहीं पर ही अनफर्ल किया जाता है. क्लियर? और 15th of August को इसको नीचे से ऊपर होस्टिंग की जाती है. क्लियर? ये फर्क है. अभी आप स्कूल में कभी कॉलेज में देखें तो यू विल हैव टू सी, इस चीज को आपको नोटिस करना होगा. अगर अब तक नोटिस नहीं किया तो क्लास के बाद ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, और ये डिफरेंस आपको लाइफ लॉन्ग याद होना चाहिए. 26th of January 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है, एंड इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26th of November 1949. इट वाज अडॉप्टेड. इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे और नेशनल लॉ डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, इसका मतलब लास्ट मीटिंग हुई थी ऑन 26th of November 1949, बट हमने 26th of January 1950 को इसे अप्लाई किया बिकॉज 26th of January को लाहौर सेशन में हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी. तो उस डेट की इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने 26th of January का वेट किया. सो और 24th of January 1950 को इस पे सभी लोगों के साइन हो गए थे. सो ये हम लोगों ने कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीखी. अब एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूं, कितना टाइम लगा इसको बनाने में. इट टुक, कितना टाइम लगा देखिए एक बार. टाइम टेकन 2 years 11 months and 18 days. It took 2 years 11 months and 18 days.
2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। क्लियर? और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाई इट इज डिफरेंट? बिकॉज हमारी कंट्री कितनी ज्यादा यहां पर डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर, वो सारी बातें हैं। सो हमारे प्रियम्बल में जो जो बातें लिखी हुई हैं उसको बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड बाय पीपल or the people has the right to elect their own representative. यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज आपने ये पढ़ा होगा, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, दैट मीन्स 1 वोट 1 वैल्यू। भले से ही वो गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, बेरोजगार आदमी है, रोजगार वाला आदमी है और वर्ल्ड वाइड फेमस पर्सनैलिटी है जो कि इंडिया में रहती है, सबके वोट की एक ही वैल्यू है। देयर इज नो डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द वोट, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। So democratic means the people have the right to choose their own government and the people जो लोगों को पसंद है वही जो लगता है कि they can that person can represent them better in the assembly or in the Lok Sabha or in the parliament, so वो उसे elect कर लेंगे without any particular problem। और democratic sovereign means not under the control of any foreign power। कि ये देखिए बेसिकली वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स इन 1947 ऑन 15th of August 1947। बिफोर दैट वी वर नॉट इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम स्वतंत्र नहीं थे। सो वी वर नॉट सॉवरेन। सो नाउ वी डिक्लेयर्ड आवरसेल्फ टू बी सॉवरेन, दैट वी विल नॉट be controlled by any foreign country or foreign government। हम completely free होके वर्क करेंगे, फ्री होकर अपनी कंट्री को रन करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी और सॉवरेन, हम प्रभुता जिसे हिंदी में बोलते हैं। और सेक्युलर, देखिए सेक्युलर वर्ड वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। अभी अमेंडमेंट क्या होता है वो सारी चीजें हम क्लास बाय क्लास डिस्कस करते जाएंगे। अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। Secular means not to favor any religion। किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करना है। स्टेट शैल नॉट फेवर एनी रिलीजन बट शैल ट्रीट ऑल द रिलीजन्स टू बी इक्वल। इससे हम बोलते हैं सेक्युलर। और सोशलिस्ट, दैट मीन्स प्रमोशन ऑफ welfare। So through our constitution our country become a democratic country, sovereign country, secular country and socialist country। So these are the 4 qualities which have been given by the constitution to our country। Earlier our country was not democratic। तो क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 के बाद डेमोक्रेटिक हो गए। सेक्युलर नहीं थी, सेक्युलर हो गई। हालांकि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से आप देखेंगे वी वर सेक्युलर फ्रॉम एंशिएंट एरा। कभी भी किसी बड़े धर्म को लेकर हमारे यहाँ इतना कोई प्रॉब्लम हमने हिस्ट्री में नहीं देखी है। चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी पर्टिकुलर धर्म के जो भी उसके प्रणेता थे, द जस्ट फाउंडर ऑफ दैट रिलीजन, किसी को भी हमने किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया है। सो बट on 26th of January 1950 we adopted it। Sorry, the secular word was added by 42nd amendment 1976। ये 26 जनवरी 1950 को नहीं था। but sovereign, that means we are not in control of any foreign power or foreign ruler। so these are the qualities which have been imparted by the constitution in our country। हमारी कंट्री में जो क्वालिटीज इम्पार्ट करी थी कॉन्स्टिट्यूशन ने या की हैं, these are the things। अब इसके बाद हमें और क्या क्या पढ़ना है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और क्या क्या उसके साथ जो रेलिवेंट डेट्स थी वो हमने बताई आपको कि 15th of August 1947 को आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द प्रोलॉन्ग रूल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड देन आफ्टर
we fell in a need to frame the constitution, and the Constituent Assembly was just constituted before the independence, and in December 1946 they had their first meeting. Constituent Assembly में हम ही लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजे थे, and we got our constitution framed through Constituent Assembly. उस Constituent Assembly में एक drafting committee थी, and that drafting committee was headed by Dr. B.R. Ambedkar. So drafting committee was one of the most important committee of the Constituent Assembly. So that's how our constitution became framed, and on 26th of November 1949 we adopted our constitution, and on 26th of January 1950 we applied it to the whole country, and it took 2 years, 11 months and 18 days to get completed. And one more aspect of it, that our constitution is world's largest written constitution. So this is all for today's class. So we will meet in next class with certain topic of the first book, Indian Constitution at Work. I gave a brief introduction about the constitution. You should make notes in a notebook, चाहे वो पुरानी हो चाहे कैसी भी हो, सेपरेट पेजेस पे जो जैसा भी आप चाहें, you should make that. So it would be helpful for you for making a kind of remember points. So thanks for